जय हिंद दोस्तों, मैं हूं धनंजय और आप देख रहे हैं द डी के कवरेज। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले पूरे भारतवासियों को बहुत 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 बधाइयाँ, क्योंकि हमारा जो चंद्रयान है चांद के साउथ पोल पे लैंड कर चुका है। इतिहास बन चुका है, इंडिया ने हिस्ट्री क्रिएट कर दिया है। पूरी दुनिया के लिए एक अच्छी खबर है। तो दुनिया में जितने भी लोग हैं सबको बहुत बहुत बधाइयाँ, खासकर हमारे भारतीयों को जिसने ये इतिहास रचा है। तो दोस्तों, ऑब्वियस सी बात है, आज जो टॉपिक मैं कवर करने वाला हूँ उसका नाम है हमारा आन बान और शान चंद्रयान। दोस्तों, मैं पहले ही क्लियर कर दूं, आज जो मैं चंद्रयान के बारे में डिस्कस करने वाला हूं वो मैं उसके टेक्निकल पॉइंट पे डिस्कशन नहीं करने वाला, क्योंकि मुझे मालूम है ये जो टेक्निकल पॉइंट्स हैं चंद्रयान के ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, हर जगह पे अवेलेबल है, पहले भी आप लोगों ने देख रखा होगा या कहीं ना कहीं से सुन रखा होगा। तो मैं क्या करने वाला हूँ आज? तो मैं जो डिस्कशन करने वाला हूँ वो है चंद्रयान के एक दूसरे एस्पेक्ट पे, और वो एस्पेक्ट ये है कि ये जो चंद्रयान की कहानी है ना, वो आप सबकी कहानी है। दुनिया में जितने भी लोग हैं सब की कहानी कहीं ना कहीं इस चंद्रयान की कहानी से जुड़ी हुई है। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा। मैं गारंटी देता हूँ कि वीडियो के एंड होते होते आप सब लोग फील करेंगे कि ये चंद्रयान की जो कहानी थी ना, कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी की ही कहानी है। तो पूरे ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये बात दिल और दिमाग दोनों तक पहुंचनी चाहिए। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक में ले चलता हूं। एक क्लिप है जो मैं आपको दिखाता हूं, ध्यान से देखिए इस वीडियो को। थोड़े से क्षण जहां पे हमें आंकड़ों की प्राप्ति के लिए इंतज़ार करना पड़ रहा है, जैसे ही आंकड़े प्राप्त होते हैं हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। Confirm any signal from station. Standby. Negative. No signal from Madrid. सभी के चेहरों पर थोड़े तनाव के क्षण, शायद आंकड़ों के निश्चितता के लिए हमें थोड़ी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। लगभग राधाकृष्ण जी 16 मिनट 12 सेकंड बीत गए हैं। लगभग 17 मिनट 38 सेकंड व्यतीत हो चुके हैं और जब तक आंकड़े सामने नहीं आ जाते कुछ कहना मुश्किल है। Okay. We're just waiting for the confirmation. So, Chairman ISRO just giving briefing to the Honorable Prime Minister of India. So, looks like they are just looking at the flight data. All subsystems MD, orbiter operations are on. In fact, at the end of the fine braking phase, the Vikram lander should have been at an altitude of almost nearly 400 meters. And if you look at the plots, we are seeing that the This is Mission Control Center. Vikram lander descent was as planned and the normal performance was observed up to an altitude of 2.1 kilometer. Subsequently, the communication from lander to ground station was lost. The data is being analyzed. इस पड़ाव से भी हम बहुत कुछ सीख रहे हैं। आगे भी हमारी यात्रा जारी रहेगी और मैं पूरी तरह आपके साथ हूं। हिम्मत के साथ चलें।
ही के पुरुषार्थ से फिर से देश खुशी बनाने लग जाएगा, मुझे विश्वास है। सभी को शुभकामनाएं भी दी। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन डॉक्टर के सिवन को गले लगाते हुए, पीठ थपथपाते हुए, हौसला बंधाते हुए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कुछ याद आया? आई होप कि आप लोगों में से सब लोगों ने लगभग ट्रेस कर लिया होगा कि ये वीडियो कब की है और कहाँ की है, क्योंकि एटलीस्ट कोई भी इंडियन, कोई भी हिंदुस्तानी इस सीन को नहीं भूल सकता। जिनको याद नहीं आ रहा है उनके लिए मैं क्लियर कर दूं कि ये वीडियो है इसरो कंट्रोल रूम का। डेट सितंबर 7, 2019, 7 सितंबर 2019, लगभग 4 साल पहले की वीडियो है ये। टाइम 2 से 2:30 बजे रात के आसपास का है। ये वही टाइम है दोस्तों जब हमारा चंद्रयान 2 आज से लगभग 4 साल पहले चांद की सतह पे जस्ट उतरने वाला था और कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आई और वो जो विक्रम लैंडर था उसकी हार्ड लैंडिंग हुई, वो क्रैश कर गया। उसके बाद ये सीन इसरो कंट्रोल रूम से आई, जिसने पूरे इंडिया को, मैं कहूँ पूरे दुनिया को झकझोर दिया था ये सीन। इसलिए मैंने कहा कोई नहीं भूल सकता इसको, क्योंकि उस दिन हम लोग चांद पे उतरने वाले, स्पेशली चांद के साउथ पोल पे उतरने वाले दुनिया के पहले देश बनने वाले थे। हर भारतीय, बल्कि मैं कहूँ पूरी दुनिया में, चाहे वो कोई स्पेस एजेंसी हो, इसरो के अलावा रॉसकॉस्मोस हो, नासा हो, यूरोपियन स्पेस एजेंसी हो, कोई भी हो, सबकी निगाहें टिकी हुई थी। हिस्ट्री बनने वाला था, लेकिन कुछ प्रॉब्लम हुई, टेक्निकल इशू आई और हम वहाँ पे लैंड करने में सफल नहीं हो पाए। तो ये जब सीन आया पूरा हिंदुस्तान दहल गया था। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? सवाल ये उठता है कि आखिर मैं क्यों ये सारी चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ। बहुत ध्यान से सुनिएगा, डायरेक्ट कनेक्शन। दोस्तों, जब आप जिंदगी में कोई भी बड़ा सपना देखते हैं, कोई बड़ा टारगेट फिक्स करते हैं, उसके लिए जी जान से मेहनत करते हैं, खून पसीना एक करते हैं, और वो थोड़े बहुत कसर के कारण जब आप चूक जाते हैं, जब आपका सपना टूटने लगता है, आप हताश होने लगते हैं, निराश होने लगते हैं, तो आपके ज़िंदगी में भी कहीं ना कहीं इसी तरह के सीन आते हैं। जिस तरह का सीन इसरो से आ रही थी, आपके लाइफ में भी कुछ ऐसा ही सीन दिखता है, प्रतीत होता है। दोस्तों, इस चंद्रयान 2 मिशन से जितने भी लोग एसोसिएटेड थे, जो भी लोग जुड़े हुए थे, चाहे इसरो के साइंटिस्ट हों या उनके साथ काम करने वाले वर्कर हों, सब ने अपना खून पसीना एक कर दिया था इस मिशन को बनाने के लिए, क्रिएट करने के लिए। दिन रात एक करके ये पूरा मिशन रेडी किया था उन्होंने। और जब हम 2.1 किलोमीटर यानी 2.1 किलोमीटर दूर थे चांद की सतह से, हमारा सिग्नल चला गया और हम वहाँ पे फेल हो जाते हैं सेफ लैंड कराने में, सॉफ्ट लैंड कराने में। ऑब्वियस सी बात थी, ये सीन तो आना ही था, क्योंकि जब इस तरह के सपने टूटते हैं तो आप ऐसा ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये आपके ज़िंदगी में भी होता है और सेम इसरो के साथ यानी चंद्रयान के साथ भी हुआ। डायरेक्ट रिलेशन है, इसलिए मैंने कहा था ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहता हूँ। देखिए, जब भी आपके लाइफ में इस तरह के सीन चल रहे हैं, जब आप हताश हो रहे हैं, आपके सपने टूटने जैसा दिख रहा है, आप टूट रहे हैं अंदर से, आपको कुछ भी पता नहीं चल रहा है क्या करना है क्या नहीं, आप पूरी तरह हताश हो चुके हैं, तो एक बात ध्यान दीजिएगा, जब भी ये दौर आपके ज़िंदगी में आता है ना, तो आपके आसपास आपके टांग खींचने वाले, आपको क्रिटिसाइज़ करने वाले, या यूँ कहें आपके मज़े लेने वाले बहुत सारे खड़े हो जाएंगे।
आप जहाँ भी हो, दुनिया के जिस भी कोने में हो, आपके आसपास ऐसे लोग रहेंगे ही रहेंगे, ये गारंटी है, ज़रूर रहेंगे। चाहे आप किसी भी कोने में रह रहे हो, आपके मज़े लेने वाले, आपको क्रिटिसाइज़ करने वाले लोग जब आप ऐसे दौर से गुजर रहे हो अचानक से खड़े हो जाते हैं। ये सेम चीज़ इसरो के साथ भी हुआ, चंद्रयान के साथ भी हुआ, जब 4 साल पहले जब हम वहाँ पे फेल हुए थे। दोस्तों, मैं एक सीधा सा एग्जाम्पल से इसको क्लियर करता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, सब कुछ साफ साफ दिखेगा। जब ये सारा सीन इसरो से आ रहा था, जब हम लोग सब लोग शॉक थे कि क्या हुआ, हमारा लैंडर से संपर्क टूट गया, पूरे हिंदुस्तान में मातम छा गया था। ठीक उसी समय एक ऐसा भी आदमी था जो कुछ लिखने में बिजी था। इसको ध्यान से देखिए, यह है फवाद चौधरी। जब हमारा चंद्रयान लैंड कर रहा था 2019 में, उस टाइम ये पाकिस्तान का साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर था। जब ये सारा सीन आया ना, तो ऑब्वियस सी बात है, पूरे हिंदुस्तान में एक मायूसी सा बन गया था पूरा सीन। क्योंकि देखिए, साइंस का कोई धर्म या फिर कोई रिलीजन रीज़न कुछ नहीं होता, ये सबके लिए होती है, पूरी दुनिया को पता है, पूरे ह्यूमैनिटी के लिए होते हैं। जितने भी साइंस का एक्सपेरिमेंट होता है, प्रयोग होते हैं, तो अगर फेल होता है या कुछ प्रॉब्लम हो जाती है किसी मिशन में, उस सबको तकलीफ़ होती है। जैसे अभी हमारा जो रशिया है, रशिया का लूना 25 भी चांद पे उतरने वाला था, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण वो भी क्रैश हो गया। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम खुशियाँ मनाएं, ह्यूमैनिटी के लिए वो प्रयोग होता है, वो सबको तकलीफ़ हुई है। बट जब लैंडर विक्रम से हमारा संपर्क टूट गया था, उसके बाद इसने ट्वीट किया, जो काम नहीं आता पंगा नहीं लेते ना, डियर इंडिया। इसने इसरो, चंद्रयान और पूरे साइंस कम्युनिटी सबका मजाक उड़ाया था। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि देखिए, होता क्या है कि ये इंसान जिसने ज़िंदगी में एक कागज़ का नाव भी नहीं बनाया होगा, कागज़ का जहाज़ भी नहीं बनाया होगा, एक पेपर का एरोप्लेन भी नहीं बनाया होगा, वो इसरो को ज्ञान दे रहा है। उस इसरो को जो चांद पे उतरने की कोशिश कर रहा था। तो देखिए, इस तरह के लोग जो होते हैं ना, हर जगह, मैंने इसलिए कहा था, आपके लाइफ में भी जब आप ऐसे दौर से गुजरेंगे, तो ऐसे फवाद चौधरी आपके आसपास अचानक से खड़े हो जाएंगे। ये लोग ताक में बैठे होते हैं, क्योंकि कुछ भी गड़बड़ हो या कुछ फेलियर हो या कुछ ऐसा नेगेटिव न्यूज़ आए, ताकि अचानक से ये लोग अपना मुंह खोलें। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जब भी आप इस तरह के सिचुएशन से गुजर रहे हो अपनी ज़िंदगी में, जहाँ कि आपके सपने टूटता हुआ दिख रहा है, आप हताश हो चुके हैं, निराश हो चुके हैं, कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है, उस समय आपके पास 2 ही ऑप्शन होते हैं उस सिचुएशन में। पहला, जो सबसे इजी है, कि या तो आप ये मान लीजिए कि ये मेरे बस की बात नहीं थी, हम फेल हो चुके हैं, ये हमारे रेंज से बाहर था, अपना हार मान लीजिए, सरेंडर हो जाइए और पूरी ज़िंदगी इसी गिल्ट में आप जिए। ये पहला ऑप्शन। दूसरा, कि आप उसी समय खड़े होइए, आप एक्सेप्ट कीजिए कि हम फेल हुए हैं, हम इस बार नहीं कर पाए, लेकिन हमारे सपने अभी भी वही हैं, हमारे रास्ते टूटे हैं, हमारी सीढ़ियाँ टूटी है, लेकिन सपना नहीं बदला है। इस उम्मीद के साथ आप फिर से हिम्मत जुटाइए और खड़े हो जाइए। सेम इसरो ने भी किया। इसरो के पास भी 2 ऑप्शन था, या तो वहाँ पे शट डाउन करता चंद्रयान मिशन को, या फिर चंद्रयान मिशन को आगे बढ़ाता। इसरो ने दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट किया था। कैसे? देखिए, जब के-सिवन की आंखों में जब आंसू था ना, वो जो सीन था, वो देख के हर इंडियन या दुनिया में कोई भी आदमी हो यार, हर आदमी के आंख में आंसू आ गया था। के-सिवन का जो आंसू था, बस एक ही चीज़ कह रही थी पूरे भारतवासियों को, कि इस बार हम नहीं कर पाए, इस बार हमसे नहीं हो पाया, डेफिनेटली आज हम फेल हुए हैं, हमारा चंद्रयान नहीं उतर पाया है। लेकिन उसी समय इसरो ने एक और बात ठान ली थी, वो ये था कि ठीक है, आज हम टूटे हैं, आज हम लैंड नहीं हो पाए, लेकिन हम फिर से कोशिश करेंगे, हम फिर से ट्राई करेंगे, और हमारा जो सपना है अभी भी वही है,
हमारी सीढ़ियाँ टूटी है, सपने नहीं। हम सीढ़ियाँ फिर से बनाएंगे, रास्ते फिर से बनाएंगे और चांद पे उतरेंगे। फिर टूटे तो फिर जोड़ेंगे, फिर फेल हुए फिर ट्राई करेंगे, लेकिन चांद पे हम उतरेंगे। और यही रीज़न था, उसी दिन डिसाइड हो गया था कि चंद्रयान 3 आने वाला है। सो दिस वाज द एटीट्यूड ऑफ इसरो एट दैट टाइम। और उसी का रिजल्ट है कि ये जो फवाद चौधरी है वो आज भी पाकिस्तान की गलियों में जहाँ था वहीं पे है। बल्कि इसके जो फ़ौज हैं इसका सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया है और इनको पार्टी से भी निकाल के फेंक दिया है। और हम ठीक 4 साल बाद आज चांद पे हैं। तो ये होता है एटीट्यूड का रिज़ल्ट। और देखिए एक चीज़ और है, जब भी आप ऐसे लोग से घिरे हो ना और आप जब हताश हो रहे हैं, निराश हो रहे हैं और उसी समय आप हिम्मत करके खड़े हो जाते हैं ना, तो इस तरह के जो फवाद चौधरी है उनका जो मानसिक संतुलन है ना वो बिगड़ने लगता है। क्योंकि वो तो एक्सपेक्ट करते हैं कि यार अब तो ये सरेंडर हो जाएगा, अब तो इसके ज़िंदगी ख़त्म हो गई, इसके सपने टूट गए हैं, क्योंकि उनको मज़े लेने हैं। जब आप उनको मौका नहीं देते फिर से आप खड़े हो जाते हैं, इनको समझ नहीं आता कि ये क्या हो गया, क्योंकि ये आउट ऑफ सिलेबस हो जाता है उनके लिए। तो इनको रिप्लाई करने का बेस्ट तरीका यही होता है कि आप खड़े होइए, हिम्मत से खड़े होइए। ये खुद व खुद अपना मानसिक संतुलन खो देते हैं। एग्जैक्टली इस भाई साहब के साथ भी यही हुआ। मैं दिखाता हूँ कैसे। देखिए, जब हमारा ये जो चंद्रयान 3 लॉन्च कर रहा था श्रीहरिकोटा से अभी कुछ दिन पहले, तो मीडिया वालों ने पकड़ा, पाकिस्तान के जो मीडिया थे वो इस फवाद चौधरी को फिर से पकड़ा, उनसे सवाल करने लगा। पूछा, भाई आप तो जब चंद्रयान 2 फेल हुआ था आपने तो ऐसे ऐसे ट्वीट किए थे, ये किया था, वो किया था, अब यार ये तो इंडिया ने फिर से उड़ा दिया। तो उससे उसका रिएक्शन पूछा उस पर कि क्या कहना चाहते हो। तो पता है इस आदमी ने क्या रिप्लाई किया? ये भाई साहब कहते हैं कि देखिए, हमारा सीधा सा एक ही मानना है कि इतने पापड़ बेलने की ज़रूरत ही नहीं है। चांद पे जाने के लिए इतने पैसा खर्च करने का क्या ज़रूरत है? इतने पापड़ क्यों बेलना, जब चांद को हम सीधे देख ही सकते हैं। चांद दिख जाता है, कब ये निकलेगा कब ये डूबेगा सब कुछ पहले से ही मालूम होता है। तो इतना पापड़ बेलने की ज़रूरत क्या है? भाई साहब, चांद पे जाने की ज़रूरत क्या है? तो इसलिए मैंने कहा था कि जब आप खड़ा हो जाते हैं ना, तो जो आपको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, जो आपके मज़े ले रहे हैं ना, उनका कुछ ऐसा ही मानसिक संतुलन बिगड़ता है। आप खुद सुनिए, इसको थोड़ा ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगा, सुनिए। हमारा मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हमारा एक पॉइंट ऑफ व्यू है। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि आप इतने पापड़ नहीं बेलने की ज़रूरत। चांद जो है वो नज़र आ जाता है, एग्जैक्टली उसकी लोकेशन पता होती है, ये पता होता है कब उसकी बर्थ हो रही है, किस टेरिटरी में उसका क्या अल्टीट्यूड होगा, एग्जैक्टली पता होता है। भाई साहब, अलग ही लेवल का बंदा है ये। मैं ना इन जैसे जो पाकिस्तानी है ना, उनका मैं फंडा क्लियर कर देता हूँ। देखो भाई, बात ऐसा है कि जो कश्मीर है ना, वो भी पाकिस्तान से दिखता था साफ, पाकिस्तान से साफ साफ दिखता था कश्मीर। फिर भी वहाँ इतना पापड़ बेलने का क्या ज़रूरत है? आतंकवादी सप्लाई करने का क्या ज़रूरत है? टेररिस्ट को फंड करने की क्या ज़रूरत है? ह्यूमन जो सुसाइड बॉम्बर हैं उनको भेजने की क्या ज़रूरत है? क्या करने का ज़रूरत है इन सारी चीज़ों को? फिर भी पापड़ बेले जा रहे हो। देखो भाई, जितने भी पाकिस्तान के लोग हैं ना, मैं उनको एक बात क्लियर कर देता हूँ कि ये जो कश्मीर है ना, उसका ख्याल दिमाग से निकाल दो। इसका लॉजिक है, क्यों निकाल दो, मैं समझाता हूँ। देखो, पहले जो कश्मीर था ना, वो पाकिस्तान से दिखता भी था, लेकिन अब नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि भाई साहब, कश्मीर अब चांद पे चला गया है, वो भी साउथ पोल पे। और चांद का साउथ पोल धरती से नहीं दिखता। तो चद्दर तानो, 2-4 बॉम्ब का नाश्ता करो, 2-4 गिलास बारूद पियो और आराम से सो जाओ, नहीं तो तारा सिंह आ जाएगा। चलिए, ये तो था पाकिस्तानियों के लिए एक संदेश। अब ये जो फवाद चौधरी है, उसके ट्वीट का थोड़ा सा टाइम फ्रेम देखिए। मैं आपको कुछ टाइमलाइन दिखाता हूँ, ध्यान से देखिएगा। देखिए, रात के 1:39 पे जो लैंडर था हमारा विक्रम,
उसकी रफ ब्रेकिंग फेज स्टार्ट हुई, मतलब वो धीरे धीरे उतरना स्टार्ट किया चांद पे, नीचे डिसेंड उसका शुरू हुआ। 1:52 पे हमारा जो सिग्नल था ग्राउंड स्टेशन और लैंडर के बीच का वो टूट गया, और वहाँ से फिर जो डिस्टेंस थी 2.1 किलोमीटर बची हुई थी, वहाँ से फिर हमारा संपर्क टूटा और फिर वो क्रैश लैंडिंग हो गई। 1:59 पे 1:52 में संपर्क टूटा, फिर 1:59 में यानी कुछ मिनट के बाद K-7 बाहर आए और फिर वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो वहाँ पे अवेलेबल थे उस टाइम पे, उनको उन्होंने कुछ ब्रीफिंग देना स्टार्ट किया। शायद यही बता रहे थे कि हमारा कनेक्शन टूट गया है, हमारा संपर्क टूट गया है और हम विक्रम से कनेक्शन इस्टेब्लिश करने में सफल नहीं हो पा रहे हैं। ये सारा जब कम्युनिकेशन चल रहा था तो लगभग क्लियर हो गया था कि कुछ तो गड़बड़ हो चुका है। ठीक है, तो टाइम देखिए 1:59 पे ये ब्रीफिंग चल रही है, और अब इसका टाइम देखिए इसके ट्वीट का जो फवाद चौधरी ने किया था। 2:06। तो 1:59 में इधर ब्रीफिंग होती है कि कुछ गड़बड़ हो चुका है, फिर जस्ट बाद 2:06 पे इसका ट्वीट आ जाता है। मतलब एक चीज़ तो क्लियर था कि ये बंदा लाइव बैठ के देख रहा था, पूरी दुनिया तो देख ही रही थी, ये बंदा भी लाइव बैठ के देख रहा था, बस रीज़न अलग था। ये पहले से ही ताक में बैठा हुआ था कि चलो कुछ जैसे ही कुछ गड़बड़ होता है ना, हम अपना ये शस्त्र पोस्ट करेंगे। इसने पोस्ट किया। तो यही होता है, आपके ज़िंदगी में भी यही होती है भाई साहब। ऐसे फवाद चौधरी आपके आसपास ताक में बैठे रहते हैं कि आप कोई गलती करो, कुछ मिस्टेक करो, ताकि वो अचानक से खड़े हो जाएं। तो बात क्लियर है कि ऐसे फवाद चौधरी को कैसे हैंडल करना है। जब भी हताश होइए, जब भी निराश होइए, जब भी कोई सपना टूटे, तो खड़े होइए उसी समय, ठान लीजिए कि मुझे ये करना है। देखिए एक चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ, आज अपना चंद्रयान 3 लैंड कर गया है, लेकिन मैं क्लियर कर दूँ कि अगर चंद्रयान 3 सेफ लैंड नहीं करता, आज सॉफ्ट लैंडिंग नहीं होती, फेल हो जाता, तो चंद्रयान 4 जरूर आता। ये तय था, ये फिक्स था कि चंद्रयान 4 जरूर आता, क्योंकि इसरो इस टैग के साथ नहीं रह सकती थी कि वो चांद पे लैंड कराने में सक्षम नहीं है, कैपेबल नहीं है। इसरो ये टैग के साथ कभी नहीं रह सकती थी। तो जब तक चंद्रयान लैंड नहीं होता, इसरो चंद्रयान मिशन कंटिन्यू करती। आगे भी आ सकता है चंद्रयान 4 दूसरे पर्पस के लिए, लेकिन ये तय था कि अगर चंद्रयान 3 भी फेल होता तो चंद्रयान 4 आता और ज़रूर आता। यही एटीट्यूड आपको भी अपने ज़िंदगी में रखना है, चाहे कितना भी बड़ा मुसीबत हो, कुछ भी हो गया हो, हिम्मत नहीं हारना है, हौसला हमेशा रखना है और सीढ़ियाँ बनाना है। सपने नहीं टूटने चाहिए, सपने वही रहेंगे, आपको सीढ़ियाँ बनाना है, चाहे वो कितना बार भी टूटे। इसके बाद देखिएगा सब कुछ आसान लगेगा। तो ये था चंद्रयान की कहानी जो आपकी ज़िंदगी से भी जुड़ा हुआ था, और अब चूँकि इतिहास बन चुका है, हमारा भारत चांद पे लैंड कर चुका है, अब उसमें से हमारा प्रज्ञान निकलेगा रोवर, और जैसे जैसे रोवर चांद पे चलेगा वैसे वैसे हम भारतीयों का कदम सफलता के नए ऊंचाई पे बढ़ता जाएगा। तो इसी एटीट्यूड के साथ ज़िंदगी में हमेशा खुश रहिएगा, आबाद रहिएगा और हिंदुस्तान का मान बढ़ाते रहिएगा। तो चलिए इस वीडियो को फटाफट जितना हो सकता है शेयर कीजिएगा, क्योंकि इसकी ज़रूरत सबको है। कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में। हर लोग, हम में से जितने भी लोग हैं, हर आदमी परेशान है, किसी न किसी रीजन से सब परेशान है। कोई भी ऐसा दुनिया में एक भी आदमी आप नहीं ला सकते ढूंढ के जिसके लाइफ में परेशानी नहीं है। कोई इकोनॉमिकली परेशान है, कोई मेंटली परेशान है, कोई फिजिकली परेशान है, किसी न किसी तरह से परेशान है, ये तय है। कोई भी आदमी अगर ऐसा है कि उसको कोई परेशानी नहीं है तो ये झूठ है, ऐसा हो ही नहीं सकता। दिस इज़ द फैक्ट। सो प्रॉब्लम रहेगा, हमेशा रहेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि प्रॉब्लम ना हो, लेकिन आपको हिम्मत से फेस करना है
उसको स्मार्टली हैंडल करना है। ये आपको तय करना होगा कि मैं रास्ता कौन सा चुनूं, सरेंडर करना है या फिर खड़ा होना है। जितना हो सकता है इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं ऐसे ऐसे इन्फॉर्मेशनल वीडियो आपके लिए और भी ला सकूं। और हाँ, अगर आप लोगों में से किसी को लगता है कि चंद्रयान 3 के बारे में टेक्निकल नॉलेज चाहिए कि क्या क्या एक्सपेरिमेंट्स करने वाले हैं, क्या क्या कंपोनेंट्स हैं उनके अंदर, क्या उनकी कैसे क्या सिस्टम्स होंगे, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर बहुत ज़्यादा डिमांड है तो डेफिनेटली मैं एक अलग वीडियो लेकर आऊँगा ताकि उसमें सारे टेक्निकल एस्पेक्ट्स पे क्लियरली डिस्कशन हो पाए। और आप लोगों का जो क्रिटिसिज्म है या फिर एप्रिशिएशन है, ये दोनों हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो अगर किसी भी पॉइंट पे आपको लगता है कि हमारे जो व्यू है या हमारा जो व्यू है उससे आप सहमत नहीं हैं, तो दिल खोल के कमेंट कीजिए, क्योंकि आप जब तक कमेंट करेंगे नहीं, आप जब तक बताएंगे नहीं कि क्या कॉन्ट्राडिक्शन है आपके थॉट में और मैं हमारे थॉट में, तो हमें पता कैसे चलेगा कि मैं गलत कहाँ पे हूँ या मुझे और भी क्या सुधार करनी होगी। तो ये सारी चीज़ें, ये दोनों एस्पेक्ट इंपॉर्टेंट है, अप्रिशिएशन एंड क्रिटिसिज्म। तो आपको जब भी लगता है कि आप हमारे कुछ बात से सहमत नहीं, उसको ज़रूर लिखिए ताकि मैं उस पर काम कर सकूँ। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे हम अगले किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, मुस्कराते रहिए और हिंदुस्तान का मान बढ़ाते रहिए। जय हिंद।